सोचिए, अगर आपकी जिंदगी भी एक गेम हो, एक ऐसा गेम जिसके नियम आपको कभी बताए ही नहीं गए, फिर भी आपको खेलने के लिए मैदान में उतार दिया गया। आप हारते रहे, जीतते रहे और आपने मान लिया कि किस्मत जैसा कुछ होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि किस्मत नहीं, बल्कि आपके खुद के विचार आपकी जिंदगी का पूरा खेल चलाते हैं। हाँ, जिंदगी एक गेम है और इसका असली रिमोट आपके हाथ में है, बस आपको उसके बटन चलाना नहीं आया। किताब द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट यही सिखाती है कि हमारी बोली हुई बातें, हमारे मन की तस्वीरें, हमारा विश्वास और हमारा व्यवहार, यही वो 4 नियम हैं जो हमारे जीवन का पूरा गेम जीतते या हराते हैं। हम अक्सर बोलते हैं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता, मेरे पास पैसे नहीं रहते, और हम सोच भी नहीं पाते कि यही शब्द बीज की तरह हमारे भविष्य को उगा रहे हैं। हम जैसा बोलते हैं वैसा पाते हैं। जिस चीज़ पर ध्यान देते हैं वही बढ़ती है, जिसे लेकर डरते हैं वो हमारे सामने खड़ी हो जाती है, और जिस पर भरोसा करते हैं वो हमारी तरफ दौड़कर आ जाती है। यह किताब बताती है कि आपकी सोच आपकी किस्मत लिखती है, आपके शब्द आपकी हकीकत बनाते हैं, आपका विश्वास आपके लिए रास्ते खोलता है, और आपकी ऊर्जा वही चीज़ें आकर्षित करती है जिसकी आप कल्पना करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जिंदगी का गेम खेलना नहीं बल्कि जीतना सीखने वाले हैं। पार्ट 1, शब्दों की शक्ति, द पावर ऑफ वर्ड्स। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम है शब्दों की शक्ति। लेखक कहती हैं कि इंसान अपनी जिंदगी में वही आकर्षित करता है जो वह लगातार बोलता है, सोचता है और मानता है। हमारे शब्द केवल आवाज नहीं होते, ये निर्देश होते हैं, आदेश होते हैं, और ब्रह्मांड इन आदेशों को पूरा करने में लग जाता है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग ये बात समझ ही नहीं पाते। हम अक्सर गुस्से में, डर में, मजाक में या आदत से बोल देते हैं, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होता, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं ये नहीं कर सकता, और बिना सोचे हम इन वाक्यों को दिन में कई बार दोहराते रहते हैं। हमारा दिमाग इन शब्दों को सच मानने लगता है, और फिर वही परिस्थितियां हमारी लाइफ में आने लगती हैं जो उन शब्दों को सही साबित करें। अगर कोई बार बार बोलता है कि वह बदकिस्मत है, तो धीरे धीरे वह अपने आसपास हर छोटी बात में बस नुकसान ही ढूंढने लगता है। अगर कोई बोलता है कि वह गरीब है, तो वह अमीर बनने के अवसरों को पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि उसका दिमाग पहले ही स्वीकार कर चुका होता है कि यह उसका सच नहीं है। लेकिन जैसे नेगेटिव शब्द असर करते हैं, वैसे ही पॉजिटिव शब्द भी उतनी ही तेजी से असर करते हैं। जब आप बोलते हो, मेरे लिए मौका बन रहा है, मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरे रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, मेरी लाइफ हर दिन सुधर रही है, तो आपका दिमाग नए रास्तों को देखने लगता है। आप उन चीज़ों पर फोकस करने लगते हो जिनसे लाइफ बेहतर होती है। शब्द बीज की तरह है, जो बोओगे वही उगेगा। अगर आप डर और कमी के बीज बोओगे तो जीवन में कमी और परेशानी उगेगी। लेकिन अगर आप विश्वास, उम्मीद और मजबूती के बीज बोओगे तो लाइफ में नई संभावनाएं आने लगेंगी। किताब कहती है कि अपने शब्द बदलो और दुनिया बदलने लगेगी। आप वही कहते रहो जो आप चाहते हो, न कि जो आपसे डर लगता है, क्योंकि आपका हर शब्द ब्रह्मांड को एक सिग्नल भेजता है, और वो उसी सिग्नल के हिसाब से आपकी जिंदगी के घटनाक्रम तैयार करता है। इसीलिए अगर खेल जीतना है तो सबसे पहले अपनी भाषा जीतनी होगी। सही शब्द सही किस्मत बनाते हैं। पार्ट 2, कल्पना की शक्ति, द पावर ऑफ इमेजिनेशन। किताब का दूसरा नियम कहता है कि इंसान की कल्पना यानी उसकी इमेजिनेशन उसकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा चुंबक होती है। हम अपने दिमाग में जो तस्वीरें रोज बनाते हैं, वही तस्वीरें आगे जाकर हमारी हकीकत बन जाती हैं। दिमाग एक कैमरे की तरह काम करता है। जिस तस्वीर को आप बार बार इसके सामने रखते हो, वह उसे असल जिंदगी में लाने के तरीके ढूंढना शुरू कर देता है। लेकिन समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल डर, टेंशन और शक बनाने में करते हैं। कोई परीक्षा देने जा रहा है तो पहले से सोच लेता है कि शायद फेल हो जाएगा। कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है तो दिमाग में पहले ही नुकसान की तस्वीर बना लेता है। कोई नया कदम उठाना चाहता है तो पहले डर की इमेज बनाता है कि क्या पता लोग क्या कहेंगे। और जब दिमाग में नकारात्मक तस्वीरें बन जाती हैं तो दिमाग उन्हीं को सच करने की कोशिश करता है। इसलिए नेगेटिव इमेजिनेशन इंसान को पीछे धकेलती है। लेकिन किताब कहती है कि अगर हम अपनी इमेजिनेशन को सही दिशा में चलाना सीख जाएं, तो ये हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है।
अगर आप रोज अपने आप को सफल, खुशहाल और सुरक्षित कल्पना करते हो तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। अगर आप पैसे की चिंता छोड़कर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत होते हुए देखें तो आप ऐसे फैसले लेने लगते हो जो सच में पैसा आपको आकर्षित करे। अगर आप खुद को आत्मविश्वासी कल्पना करते हो तो धीरे धीरे आपका व्यवहार भी वैसा बनने लगता है। इमेजिनेशन का खेल बहुत गहरा है। दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच ज्यादा फर्क नहीं करता। अगर आप 5 मिनट के लिए भी आंखें बंद करके अपने सपने की तस्वीर साफ साफ देखते हो तो दिमाग उसे सच मानकर उसी दिशा में आपकी ऊर्जा डालना शुरू कर देता है। इसलिए किताब कहती है, जो सपना देखना है पहले दिमाग में देखो, जो बनना है पहले मन में बनो। आपकी बाहरी दुनिया आपकी अंदर की तस्वीरों का प्रतिरूप होती है। यानी मन की तस्वीरें ही भविष्य की पटकथा लिखती हैं। अगर इमेजिनेशन सकारात्मक होगा तो जीवन भी सकारात्मक बन जाएगा। यही नियम इस खेल की दूसरी चाबी है। पहले मन में जीत की तस्वीर बनाओ, फिर हकीकत में जीत आ जाएगी। पार्ट 3, डर नहीं विश्वास चाहिए। किताब का तीसरा नियम कहता है कि जिंदगी में असली रुकावट हालात नहीं होते बल्कि हमारा डर होता है। डर वो चीज़ है जो इंसान को कदम उठाने से रोकती है, नए मौके पकड़ने से रोकती है और खुद पर भरोसा करने से रोकती है। जब इंसान डर के आधार पर निर्णय लेता है तो उसके फैसले छूटे हो जाते हैं और उसकी दुनिया सीमित हो जाती है। डर दिमाग में झूठी तस्वीरें बनाता है, ऐसी तस्वीरें जो असल में कभी होती ही नहीं, लेकिन हम उन्हें सच मानकर अपने कदम रोक देते हैं। किताब कहती है कि डर एक मायाजाल है, एक भ्रम है जिसे हम खुद अपनी सोच से पैदा करते हैं। जैसे ही हम इसे सच मान लेते हैं, हमारी क्षमता घटने लगती है और हमारा आत्मविश्वास टूटने लगता है। लेकिन इसके उलट विश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विश्वास का मतलब सिर्फ यह नहीं कि चीज़ें अच्छी होंगी, बल्कि यह मान लेना कि चाहे रास्ता अभी ना दिख रहा हो लेकिन मेरे लिए रास्ता बनेगा। जब इंसान विश्वास के साथ कोई काम करता है तो उसकी ऊर्जा, उसका दिमाग और उसके आसपास की स्थितियां मिलकर उसे आगे बढ़ाती हैं। विश्वास वह चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। जिंदगी उसी के साथ खड़ी होती है जो अपने ऊपर भरोसा रखता है। जब आप मान लेते हैं कि आप कर सकते हैं तो आपका दिमाग रास्तों को खोजने लगता है। लेकिन जब आप मान लेते हैं कि आप नहीं कर सकते तो आपका दिमाग बहाने खोजने लगता है। डर अवरोध है और विश्वास पुल है। डर कहता है मत करो, गिर जाओगे। विश्वास कहता है कदम बढ़ाओ, चलना सीख जाओगे। डर आपको इकट्ठा बैठा देता है और विश्वास आपकी उड़ान शुरू कर देता है। किताब बताती है कि जो लोग जीवन में आगे बढ़ते हैं वे डर के बिना नहीं होते, बल्कि वे डर के बावजूद विश्वास चुनते हैं। वे डर को नेतृत्व नहीं करने देते, वे डर के बावजूद कदम उठाते हैं और वही कदम उन्हें सफलता की तरफ ले जाते हैं। इसलिए जीवन का ये तीसरा नियम साफ है, डर को कम करो, विश्वास को बढ़ाओ। जो इंसान विश्वास के साथ चलता है उसके लिए राहें खुलती चली जाती हैं, और जो डर के साथ चलता है उसकी मंजिल उससे दूर होती जाती है। पार्ट 4, फेथ प्लस एक्शन इक्वल्स नतीजा। किताब का चौथा नियम कहता है कि सिर्फ सोचने से, सिर्फ कल्पना करने से या सिर्फ विश्वास रखने से जीवन नहीं बदलता। असली बदलाव तब आता है जब विश्वास के साथ कदम उठाए जाते हैं। फेथ और एक्शन दोनों मिलकर ही नतीजा बनाते हैं। जैसे केवल बीज हाथ में लेकर ये उम्मीद करना कि पेड़ अपने आप उग जाएगा, यह संभव नहीं है। आपको मिट्टी तैयार करनी होगी, पानी देना होगा और समय देना होगा। ठीक वैसे ही सपनों को भी मेहनत और लगातार कदमों की जरूरत होती है। कई लोग सिर्फ सोचते रहते हैं कि उनकी लाइफ सुधर जाएगी, पैसा आ जाएगा, सफलता मिल जाएगी, लेकिन सालों तक वही जगह पर खड़े रहते हैं क्योंकि वे कदम ही नहीं उठाते। किताब कहती है कि ब्रह्मांड तभी आपकी मदद करता है जब आप संकेत समझकर आगे बढ़ते हो। अगर आपको विश्वास है कि जीवन आपको अच्छा देगा तो उस विश्वास को साबित करने के लिए आपको सही दिशा में चलना भी पड़ेगा। बहुत से लोग डर के कारण कदम नहीं उठाते। उन्हें लगता है कि सही समय का इंतजार करें, सब कुछ परफेक्ट हो जाए तब शुरुआत करेंगे। लेकिन सच यह है कि परफेक्ट समय कभी नहीं आता। सही समय वह होता है जब आप पहला कदम उठाते हो। एक्शन का मतलब बहुत बड़ा काम करना नहीं है। कभी कभी सिर्फ एक छोटा कदम, जैसे नई स्किल सीखना, एक छोटी राशि बचाना, किसी नए काम की शुरुआत करना, यह भी आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। जब आप विश्वास के साथ कोई काम शुरू करते हो तो आपको जरूरी लोग, मौके और परिस्थितियां मिलने लगती हैं। लेकिन जब आप बिना कदम उठाए बस इंतजार करते हो
तो जीवन भी आपके कदमों का इंतजार करता रहता है। फेथ बिना एक्शन के अधूरा है और एक्शन बिना फेथ के कमजोर है। जब दोनों एक साथ आते हैं तभी रिजल्ट पैदा होता है। किताब कहती है कि जिंदगी में जो भी बड़ा बदलाव चाहिए उसके लिए पहला कदम आपको ही उठाना होगा, चाहे वह कदम कितना ही छोटा क्यों ना हो। क्योंकि जब आपका इरादा साफ होता है, आपका विश्वास मजबूत होता है और आप एक कदम आगे बढ़ते हो, तब ब्रह्मांड आपके लिए 100 कदम बढ़ता है। यही इस गेम का चौथा नियम है, कदम बढ़ाओ और जीवन आपके लिए रास्ता बनाएगा। आर्ट 5 कर्म का नियम, जो देते हो वही पाते हो। किताब का 5वां नियम कहता है कि इंसान जो भी दुनिया को देता है, चाहे वह शब्द हो, सोच हो, व्यवहार हो, प्यार हो या नफरत, वह सब किसी न किसी रूप में वापस उसकी ही जिंदगी में लौट कर आता है। इसे कर्म का नियम कहा गया है, यानी जो बोगे वही काटोगे। हम में से कई लोग यह समझ ही नहीं पाते कि हमारी सोच और हमारा व्यवहार सिर्फ सामने वाले को नहीं बल्कि हमें भी प्रभावित करता है। जब कोई किसी के लिए बुरा बोलता है, ईर्ष्या करता है, नफरत रखता है या उसके खिलाफ सोचता है, तो ये नेगेटिव ऊर्जा पहले उसी इंसान की अपनी लाइफ में जमा होने लगती है। इससे उसका मन भारी होता है, दिमाग उलझता है और दुख उसे बार बार घेरने लगता है। दूसरी ओर जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, उसके लिए अच्छा सोचते हैं, उसकी खुशी में खुश होते हैं, उसका भला चाहते हैं, तो यह पॉजिटिव ऊर्जा कई गुना होकर वापस हमारे पास आती है। किताब कहती है कि दुनिया दरअसल एक दर्पण की तरह है। आप इसमें जैसा चेहरा दिखाते हो वैसा ही चेहरा आपको वापस दिखता है। अगर आप दुनिया को प्यार और सम्मान दिखाते हो तो दुनिया भी वही लौट आती है। अगर आप कड़वाहट दिखाते हो तो वही कड़वाहट आपकी लाइफ में झलकने लगती है। बहुत बार लोग पूछते हैं कि वे अच्छी मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें फल नहीं मिलता। किताब बताती है कि मेहनत करना ही काफी नहीं, आपके अंदर की भावना भी सही होनी चाहिए। अगर आप काम तो कर रहे हो पर मन में असंतुष्टि, जलन या गुस्सा भरा है तो रिजल्ट बार बार रुकता है। लेकिन अगर आप अपने काम में अच्छा दिल लगाते हो, दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो और किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते, तो आपके रास्ते साफ होने लगते हैं। कर्म का यह नियम यह भी कहता है कि जो आप देते हो वह तुरंत नहीं लौटता, लेकिन लौटता जरूर है। कभी मौके के रूप में, कभी किसी इंसान की मदद के रूप में, कभी सफलता के रूप में और कभी अचानक खुलने वाले दरवाजे के रूप में। इसलिए किताब सिखाती है कि अगर जीवन को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले अपने कर्म बेहतर करो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि यही अच्छाई कई गुना बढ़कर वापस आपकी जिंदगी में आएगी। यही इस गेम का 5वां और बेहद शक्तिशाली नियम है। पार्ट 6 गिविंग नेचर, देने की आदत। किताब का 6ठा नियम कहता है कि दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जिनमें रेश की नेचर होता है, यानी देने की आदत। देने का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता, बल्कि मुस्कान देना, सम्मान देना, मदद देना, अच्छी सोच देना और दूसरों के लिए सकारात्मक ऊर्जा बांटना भी इसमें शामिल है। किताब कहती है कि जब इंसान देने के भाव से जीता है तो उसकी लाइफ में एक अजीब सा प्रवाह बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है जिसमें नेगेटिविटी टिक ही नहीं पाती। देना एक ऐसा गुण है जो इंसान की सोच को बड़ा बनाता है और बड़ी सोच ही बड़े मौके आकर्षित करती है। लेकिन ज्यादातर लोग देने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे कुछ देंगे तो उनके पास कम हो जाएगा। यह सोच कमी की मानसिकता पैदा करती है। अगर मैं दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? यह विचार जीवन के दरवाजे बंद करने लगता है, जबकि सच्चाई यह है कि जब आप देते हो तो आपके अंदर से डर निकलता है और आपकी ऊर्जा खुलती है। देने की आदत रखने वाले लोगों से लोग जुड़ना पसंद करते हैं, उनके लिए रास्ते खुलते हैं और उनके लिए अच्छाई का चक्र चलता रहता है। जब कोई आपको सम्मान देता है या आपकी मदद करता है तो आप तुरंत उसके लिए पॉजिटिव महसूस करते हो। यही बात आपकी लाइफ में भी होती है। जब आप दूसरों के लिए अच्छाई देते हो तो यह अच्छाई कई गुना बढ़कर आपकी लाइफ में वापस आती है, कभी मौके के रूप में, कभी सहायता के रूप में, कभी पैसे के रूप में और कभी अप्रत्याशित सफलता के रूप में। किताब कहती है कि देना हमेशा उसी दिशा में लौटता है जहां से वो निकला है, बस रूप बदल जाता है। यदि आप चाहते हो कि दुनिया आपकी मदद करे तो पहले आप दुनिया की मदद करो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपका सम्मान करें तो पहले आप दूसरों का सम्मान करो। अगर आप अमीरी, खुशहाली और सफलता को आकर्षित करना चाहते हो तो देने की आदत डालें, क्योंकि देने वाला हमेशा लेने वालों से आगे होता है।
देने से कमी नहीं बल्कि प्रवाह बढ़ता है, और वही प्रवाह आपकी जिंदगी में समृद्धि का दरवाजा खोलता है। इसलिए किताब सिखाती है कि रेश की नेचर अपनाओ, देने के भाव से जियो। और देखो कैसे ब्रह्मांड आपकी जिंदगी में बरकत, अवसर और सफलता बरसाता है। यही इस गेम का छठा नियम है। पार्ट 7, डिवाइन टाइमिंग। हर चीज सही समय पर होती है। किताब का 7वां नियम कहता है कि जीवन में हर चीज अपने सही समय पर होती है। कई बार हम जल्दी में होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे काम तुरंत पूरे हो, पैसे तुरंत आएं, सफलता जल्दी मिल जाए या समस्याएं तुरंत खत्म हो जाएं। लेकिन किताब बताती है कि ब्रह्मांड का अपना टाइम होता है और वह टाइम हमेशा सही होता है। अगर किसी चीज में देर हो रही है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह चीज आपके लिए नहीं है। यह भी हो सकता है कि आप अभी उस चीज के लिए तैयार नहीं हैं, या वह चीज खुद अभी आपके लिए तैयार नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम सही हैं और बस समय गलत है, लेकिन सच यह है कि जब हम तैयार होते हैं तभी समय भी खुलता है। कई लोग अधीर होकर अपने सपनों को छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चीजें काम नहीं कर रही। लेकिन किताब कहती है कि धैर्य सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जो चीज आपके लिए बनी है वह आपसे कभी नहीं छूट सकती, चाहे देर से आए पर सही समय पर आती है। इसलिए इंतजार को हार समझना गलत है। इंतजार का मतलब यह है कि ब्रह्मांड आपके लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। हमें बस अपना विश्वास बनाए रखना है और सही दिशा में कदम बढ़ाते रहना है। जब अंदर की तैयारी पूरी होती है तो बाहर की परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं। डिवाइन टाइमिंग हमें सिखाती है कि जल्दबाजी नुकसान करती है और धैर्य चमत्कार कर देता है। जीवन हमेशा समय पर जवाब देता है, बस हमें भरोसा रखना होता है। आखिर में द गेम ऑफ लाइफ एंड हाउ टू प्ले इट हमें एक बहुत गहरा पर बेहद सरल सच समझाती है। जिंदगी एक खेल है और इसे जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारी सोच, हमारे शब्द और हमारा विश्वास। हम जो भी दुनिया में देख रहे हैं वो हमारी अपनी फीलिंग्स, हमारी एनर्जी और हमारी सोच का ही प्रतिबिंब है। अगर हम डर और शक में जीते हैं तो वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। लेकिन अगर हम विश्वास, साहस और उम्मीद रखते हैं तो दुनिया हमारे लिए नए दरवाजे खोल देती है। ये किताब बार बार हमें याद दिलाती है कि हमारी स्पोकन वर्ड यानी बोले हुए शब्द में बहुत ताकत होती है। जब हम मैं कर सकता हूं, मेरे लिए रास्ते खुल रहे हैं, मैं योग्य हूं जैसे वाक्य बोलते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए नए मौके तैयार करने लगता है। और जब हम गुस्सा, शक, कमी और नकारात्मकता बोलते हैं तो वही चीजें आकर्षित होती हैं। किताब हमें एक और बड़ा नियम सिखाती है, इमेजिनेशन का नियम। यानी जैसा हम अपने दिमाग में देखते हैं वैसा ही धीरे धीरे हमारी वास्तविकता बन जाता है। इसलिए खुद को हमेशा उस जीवन में कल्पना करें जिसे आप पाना चाहते हैं। और सबसे प्यारा नियम है लव का नियम। प्यार, दयालुता और शुभकामनाएं कभी खाली नहीं जाती। जो हम दूसरों के लिए चाहते हैं वही और भी बढ़कर हमारे पास लौट आता है। तो इस खेल का असली मंत्र यही है, सही सोचो, सही बोलो, सही विश्वास रखो और बाकी काम ब्रह्मांड खुद कर देगा। आपका जीवन आपकी सोच का खेल है और अब आप इसे जीतना जानते हैं।